Welcome to the third part of a very popular series on my YouTube channel. Hey guys, welcome back to the Beardhood Chokra. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे तो I post 2 videos per week. Wednesdays and Sundays is when I upload my videos. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज नीचे वो सब्सक्राइब बटन और वो बेल बटन दबाना ना भूले. With that said, let's roll the intro. I know many of you were waiting for the third part. First part को जो response मिला है that was outstanding. Thank you so much. Second part didn't do that really well, but first और second part दोनों जो है वो external application के बारे में है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ आप externally कुछ चीजें अप्लाई करके आपके बालों को कैसे थिक बना सकते हैं, कैसे हेल्दी बना सकते हैं. अब मैंने आपको हमेशा से एक बात बोली है, बाल जो है वो अंदर से बाहर आते हैं. अंदर से आपको अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना होगा, तब जाके वो आपकी स्किन और जो बाल हैं वो बाहर से हेल्दी दिखेंगे. आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ that is the real deal. That is the actual way to get thicker hair and healthier hair and better looking hair. तो आज इस वीडियो के अंदर मैं डाइट, न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाला हूँ as far as healthier hair goes, जिसमें मैं आपके साथ मैक्रोज, माइक्रोज, ऑल योर विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ. सबसे पहले मैक्रो से स्टार्ट करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड फॉर योर हेयर इज प्रोटीन. आपके जो बाल हैं वो एक प्रोटीन से बनते हैं कॉल्ड केराटिन. केराटिन इज अ सॉर्ट ऑफ प्रोटीन. इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो अगर आप प्रोटीन एडिक्वेट मात्रा में नहीं खाएंगे तो आपके बाल जाहिर सी बात है थिन हो जाएंगे या झड़ने शुरू हो जाएंगे. अब आपकी जो स्किन है वो कोलेजन से बनती है, बाल है वो केराटिन से बनते हैं. मोस्टली दोनों की जो अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट है वो सिमिलर है, बट केराटिन जो है उसके अंदर 4 मेजर अमीनो एसिड्स लगते हैं. वो है सिस्टीन, लाइसिन, अर्जिनिन एंड मिथियोनिन. अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होगी? मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं कि आप एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कंज्यूम करें. अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट आपको डेली कंज्यूम करना ही चाहिए. और ये जो प्रोटीन है वो आप डाइट से लीजिए, वे प्रोटीन या फिर आइसोलेट प्रोटीन पे ज्यादा डिपेंड मत रहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ 20 या 25 ग्राम डाइट से ले रहे हैं और बाकी 50 ग्राम आप वे प्रोटीन से ले रहे हैं, बिकॉज वो प्रोटीन के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, कोई न्यूट्रिशन नहीं है उसके अंदर. दूसरा जो मैक्रो है वो है फैट्स, मेनली फैटी एसिड्स एंड मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसके अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है ओमेगा 3. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो आपकी जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, जो हेयर फॉलिकल के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसे बहुत ही ज्यादा कम कर देगा. एंड इन टर्न दिस ऑल विल लीड टू हेल्दियर हेयर एंड इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ हेयर. जब हेयर फॉलिकल में ही ज्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तब वो जाहिर सी बात है कि हेल्दियर हेयर प्रोड्यूस कर पाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे हैव एन एबिलिटी टू मॉड्यूलेट द एंड्रोजन एक्शन. ये वो कैसे करते हैं? 5 अल्फा रिडक्टेज जो है वो इनहिबिट कर देते हैं. ये जो है सिमिलर एक्शन फिनेस्ट्राइड का भी होता है, इसीलिए फिनेस्ट्राइड रिकमेंड करते हैं फॉर दोज पीपल हु आर बॉल्डिंग और थिनिंग. तो ये सेम एक्शन बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी करते हैं. अब चलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ, जहां पे मैं आपको विटामिन्स, मिनरल्स के बारे में बताऊंगा. सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है विटामिन ए. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एंटीऑक्सीडेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन ए कंट्रोल्स द सीबम लेवल्स. आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. एंड अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं होगी तो बाल तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होने वाले, बिकॉज हेयर इज अ पार्ट ऑफ स्किन. लेकिन एक चीज याद रखिए, विटामिन ए एक्सेस अगर आप लेंगे तो उससे हेयर लॉस हो सकती है. नेक्स्ट जो है वो है विटामिन डी. विटामिन डी गेट इट फ्रॉम द सन और गेट इट फ्रॉम सप्लीमेंट्स. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द साइक्लिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स. 3 साइकिल्स होते हैं, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन. तो ये जो साइकिल्स हैं इनकी प्रॉपर टाइमिंग पे साइकिल चेंज हो रही है आपके बॉडी के अंदर, वो मॉड्यूलेट करता है विटामिन डी. नेक्स्ट इज विटामिन ई, वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट. लेकिन स्टडीज हैव शोन दैट बहुत ज्यादा विटामिन ई कंज्यूम करने से हेयर फॉल और भी ज्यादा बढ़ जाता है. तो जो लोग इवियन ढूंढ रहे हैं 400 IU की 1 या 2 कैप्सूल डेली, You guys are in for some serious trouble. बहुत ज्यादा ऑर्गन डैमेज होता है इन द लॉन्ग रन. नेक्स्ट इज जिंक. जिंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंजाइम फंक्शन के लिए, हार्मोन फंक्शन के लिए और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए. आपके बॉडी के अंदर जो जीन्स है वो बराबर से फंक्शन कर रहे हैं, उसके लिए जिंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जो लोग वेजिटेरियन है वो जिंक में यूजुअली डेफिशिएंट होते हैं, बिकॉज वेजिटेरियन डाइट्स आर नॉट अ गुड सोर्स फॉर जिंक, बिकॉज जो भी वेजिटेबल से आपको जिंक मिलता है वो इतना ज्यादा बायो अवेलेबल नहीं होता. दूसरा जो मिनरल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेलेनियम. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एंटीऑक्सीडेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ योर हेयर.
नेक्स्ट इज विटामिन सी, वेरी वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। या एंटीऑक्सीडेंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज जो हेयर फॉलिकल है वो एक चीज से गुजरता है कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बहुत डैमेज होता है उस हेयर फॉलिकल को, एंड वो हेयर फॉलिकल अगर हेयर बना ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ ऑल दिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, then you are the person who is going bald or has started thinning hair. Second reason why vitamin C is very important is because vitamin C is very very essential in the formation of collagen. अब मैंने आपको बताया स्किन कोलेजन से बनता है। कोलेजन इज अ प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द स्किन। कोलेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कैल्प हेल्थ। स्किन आपकी स्कैल्प भी होती है, स्कैल्प की जो इलास्टिसिटी है वो कोलेजन से डिटरमाइन होती है। अब कोलेजन की बात की है तो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोलेजन। अगेन कोलेजन प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। इसे अगेन ट्राई करिए कि आप फूड से ही ले रहे हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश, पाया सूप जो है वेरी वेरी गुड सोर्सेज ऑफ कोलेजन। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन बी, एंड बी जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर सारे बी वाइटामिन, जो 8 बी वाइटामिन होते हैं वो सारे एसेंशियल है। उसमें से एक है बायोटिन B7 विच इज वेरी एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एंड जो डाइटरी बायोटिन है वो इनफ होता है आपके बालों के लिए, आपके बॉडी के लिए, क्योंकि आपके जो गट बैक्टीरिया है, गट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो अपने आप बायोटिन बनाते हैं। सो यू आर नेवर गोना फॉल शॉर्ट ऑफ बायोटिन अनलेस एंड अनटिल योर गट हेल्थ इज पैथेटिक। और जो बी विटामिन और जिंक का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके बॉडी के अंदर DHT को कम करता है। तो अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर मेकिंग योर ओन डाइट। आप सुबह से शाम क्या खा रहे हैं उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मेक श्योर करनी चाहिए कि आप इंक्लूड कर रहे हैं। अब आप अगर एक ऐसे इंसान है जो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड बटर या फिर कोई एक जूस या फिर कोई कॉफी चाय पी के निकल लेते हैं, फिर दोपहर को आप सब्जी रोटी खा रहे हैं और रात को फिर से सब्जी रोटी या फिर राइस एंड दाल एंड ऑल दोस थिंग्स यू आर ईटिंग, और अगर आपकी डाइट इसी में सीमित है, then you are most probably going to be deficient in protein and a lot of vitamins and minerals, because ये जो डाइट है इट्स नॉट इनफ। तो आपको आज मैंने एक बेसिक ब्लूप्रिंट दी है कि आपको क्या क्या अपने डाइट में मेक श्योर करना है कि हो। अब आप गूगल पे जाइए, फाइंड आउट करिए कि कौन से फूड्स के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और उन फूड्स को आपके डाइट के अंदर इंक्लूड करिए। अब ये वीडियो मैंने इसीलिए नहीं बनाया ताकि मैं आपको 10 सप्लीमेंट बेच सकूं हर एक न्यूट्रिएंट या हर एक विटामिन के लिए। दैट वाज नॉट द मोटिव एट ऑल। मेरा मोटिव यही था कि आपको मैं बताऊं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्किन और आपके हेयर हेल्थ के लिए। हमें लगता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में चाहिए, हमें मिल तो जाएंगे, और फिर जब हमारी स्किन और बाल हेल्दी नहीं दिखते फिर हम सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, कि हमने ऐसा क्या कर लिया या ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से आज हमारी स्किन जो है वो अच्छी नहीं दिख रही या फिर हमारे बाल जो है वो अच्छे नहीं दिख रहे। एंड वी स्टार्ट अप्लाइंग दीज क्रीम्स एंड दीज वैक्सेस एंड दीज लोशंस एंड दीज मैजिक पोशंस जो क्लेम करते हैं कि आपके बाल उगा देंगे या आपकी स्किन को बेटर कर देंगे, हेल्दियर लुकिंग बना देंगे। Nothing is going to work till the time you work on your body from the inside. But ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको कोई भी supplements recommend नहीं करूंगा। There are 2 supplements which I want you guys to take. एक है omega 3, get it from fish oil, get it from cod liver oil, और if you're vegetarian, flax seeds, chia seeds, best sources. Apart from that, the other thing is vitamin D. अगर आप at least 30 minutes to 1 hour बाहर रोज रहते हैं डायरेक्ट सन में, देन डोंट टेक विटामिन डी। बट अगर आप मोस्टली इंडोर जॉब्स में हैं या फिर इंडोर्स ही रहते हैं, देन टेक 5000 IUs ऑफ विटामिन D3 विथ विटामिन K2। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लेना है, कभी भी अकेला विटामिन D3 मत लीजिए। बाकी जितने भी विटामिन हैं, मिनरल्स है, प्रोटीन, ये वो सब अपनी डाइट से लेने की पूरी कोशिश कीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट। अब ये जो सारी चेंजेस हैं वो डाइटरी चेंजेस है और उन्हें एटलीस्ट 3 से 6 महीने लगेंगे आपके बॉडी के अंदर दिखने के लिए, क्योंकि पूरी सिस्टम आपकी एक बार रिफ्रेश करनी होगी हमें नए डाइट के साथ। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, बी कंसिस्टेंट। अगर आपने कोई नई डाइट शुरू की है जिसके अंदर आपने प्रोटीन के लिए कुछ ऐड किया है, विटामिन मिनरल्स के लिए कुछ ऐड किया है, यू आर मेकिंग चेंजेस इन योर डाइट, स्टिक टू दैट डाइट एंड स्टिक टू इट फॉर एटलीस्ट 3 months। एटलीस्ट 3 महीने के लिए उसके साथ रहिए, देखिए कि आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस वाज पार्ट 3 ऑफ हाउ टू गेट थिक हेयर नेचुरली। प्लीज गाइज इस वीडियो को शेयर करिए, इस नॉलेज को स्प्रेड करिए। इट मीन्स अ लॉट एंड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी। तो जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। So guys, this is just an announcement that I want to make.
If any of you like the content, if you guys want to really support the channel, then please head on over to Patreon. वहाँ पे आप मुझे sponsor कर सकते हैं, वहाँ पे आप इस channel के लिए donation दे सकते हैं. Make sure you have a credit card or a PayPal account, तो आपको ये easily करने मिल जाएगा. Apart from this, आपको one-on-one consultation चाहिए मेरे साथ. You want to ask me your doubts which you cannot ask in the comment section. You can call me on Call Me 4 app. It's a paid consultation, but you can do that to get the answers to all your questions. I hope our family keeps growing and I hope you guys keep supporting. Thank you.